श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोध दशकतेरावासमासतिसरा उभारणी निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो महाराज श्रीराम। ब्रह्मघन आणि पोकळ आकाशाभुनी विशाळ निर्मळ आणि निश्चळ निर्विकारे श्रीराम। ऐसेच असता कित्येक काळ तेथे आरंभला भूगोळ तया भूगोळाचे मूळ सावधैका श्रीराम। परब्रह्म सता निश्चळ तेथे संकल्प उठिला चंचळ तयास बोलिजे केवळ आदिनारायण श्रीराम। मूळ माया जगदेश्वर त्यासीच म्हणिजे षडगुणेश्वर अष्टधा प्रकृतीचा विचार तेथे पहावा श्रीराम। ऐलीकडे गुणक्षोभिणी तेथे जन्म घेतला त्रिगुणे मूळ ओंकाराची मांडणी तेथून जाणावे श्रीराम। पुंडलिक वरदे हरी श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के नित्य प्रातः स्मरणीय पवित्र चरण कमलों को वंदन करते हुए
साथ ही उन्हीं से आज्ञा लेते हुए सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा गुरु भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज मैं आपको समर्थ रामदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ सार्थ श्रीमद् दासबोध के दशक 13वां समास 3 उभारणी निरूपण इस विषय पर गुरु ज्ञान से मार्गदर्शन करने वाला हूँ। उसके प्रथम पिछले सप्ताह हमने सुना, पिछले सप्ताह का विषय था सारा सार विचार, अर्थात क्या वस्तु सार है और क्या असार है, क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है। उस शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति करना यह सार है और बाकी सारी बातें असार है। ये हमने पिछले सप्ताह सुना। कुछ समासों पूर्व हमने सुना था कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म के शास्त्रों में 14 प्रकार बताए गए हैं। उस प्रवचन में हमारे जगत गुरु श्री ने हमें बड़ी ही सुंदरता से और सरलता से बताया था कि जैसे जब हीरा निकाला जाता है, बाद में उसे तराशा जाता है और फिर वो जाकर एक अनमोल हीरा बनता है, उसकी कीमत बढ़ती है, वो पत्थर हीरा बनता है, बहुमूल्य हीरा बनता है। बाकी जो तराशने के बाद जो पदार्थ, बाकी का जो हीरा निकलता है, वह हुए 14 ब्रह्म। वे 14 ब्रह्म जो कि अशाश्वत थे, वह एक केवल एकलौता परब्रह्म ही शाश्वत है। वह परब्रह्म स्थिर है, शाश्वत है, उसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो जैसा तब था वो वैसा ही अब है और भविष्य में भी वो वैसा ही रहेगा। इस ब्रह्म में सर्वप्रथम एक संकल्प की निर्मिति होती है जिसे कि माया कहते हैं। माया अर्थात मूल माया। मूल माया यह ब्रह्म की शक्ति है, परंतु यह ब्रह्म की नित्य शक्ति नहीं है। ब्रह्म चाहे तो इस शक्ति को चाहे तो पुनः खुद में भी विलीन कर लेता है, परंतु यह शक्ति ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है। शक्ति ब्रह्म से उसी प्रकार अभिन्न है जैसे कि दाहकता अग्नि से और संकल्प मन से। ब्रह्म के प्रथम संकल्प द्वारा निर्मित इस माया के भी 2 भाग होते हैं। इस माया के प्रथम भाग को कहते हैं मूल माया। यह मूल माया अत्यंत ही शुद्ध होती है, सत्य होती है, पवित्र होती है। ब्रह्म से जब इस मूल माया की निर्मिति होती है तब वह ब्रह्म संपावन तथा ब्रह्म स्वरूप होती है। वह इतनी पावन होती है कि उसके स्मरण से स्मरणकर्ता के जीवन का उद्धार होता है, यहाँ तक कि उसको मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म के संकल्प का दूसरा भाग है अष्टधा प्रकृति। रज तम सत्व, यह 3 गुण तथा धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु, यह 5 तत्व। इस प्रकार 3 गुण और 5 तत्व मिलकर अष्टधा प्रकृति बनती है, जो कि ब्रह्म के संकल्प का दूसरा भाग है। ब्रह्म का संकल्प, ब्रह्म में उठने वाला जो संकल्प है वो 2 भागों में बंटता है, मूल माया और अष्टधा प्रकृति। परब्रह्म जो है वो आदि पुरुष है और मूल माया जो है वो प्रकृति है। इस परब्रह्म अर्थात आदि पुरुष एवं इस मूल माया प्रकृति के सहयोग से ही विश्व बनता है और विश्व का व्यवहार चलता है। इन दोनों के एकत्रित रूप को अर्धनारी नटेश्वर कहा जाता है। हमारे नानिस धाम के इस मुख्य मंदिर में भी जब हम दर्शन के लिए आते हैं तो हमारे इस मंदिर में भी अर्धनारी नटेश्वर की प्रतिकृति हम लोग देखते हैं। ये जो माया है वह ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म से निर्मित हुई है। जब आधा भाग उस ब्रह्म का और आधा भाग उस माया का आपस में मिलते हैं तो इस संसार की निर्मिति होती है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि विश्व निर्मिति कैसे हुई, तो समर्थ रामदास जी उसका उत्तर यही देते हैं कि मूल माया जो कि अष्टधा प्रकृति आगे जाके बनती है वो वस्तु का निर्माण करती है, और जब उस वस्तु में वह ब्रह्म अवतरित होता है तो उसमें चैतन्य आता है। यह उस विश्व निर्मिति का, जीव निर्मिति का मूल सिद्धांत है। आगे समर्थ कहते हैं
कि माया सहित ब्रह्म ही ईश्वर है। माया के कारण ही निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो जाता है। माया के कारण एक ही ब्रह्म अनेकों रूपों में दिखाई देता है। आगे इस माया में गुण प्रकट होते हैं तथा वो गुण शोभिनी माया कहलाती है। ये माया का दूसरा रूप हुआ। इसके पश्चात 3.5 मंत्रों के ओंकार का निर्माण होता है। ओंकार में 3 पूर्ण मात्राएं तथा 1 आधी मात्रा होती है। अकार, उकार और मकार, ये 3 पूर्ण मात्राएं ओंकार में होती है, जिसका अर्थ बताते हुए समर्थ कहते हैं, अकार अर्थात आविष्कारक, जो कि वह ब्रह्मा है। इस संसार की प्रत्येक दृश्य अदृश्य वस्तु, प्रत्येक भाव तरंग उस ब्रह्मा ने निर्मित की है। इस दृश्य विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका निर्माण वह ब्रह्म नहीं करता है। इसके बाद आता है उकार। उकार का अर्थ है उत्क्रांति कारक। उत्क्रांति अर्थात चलित जीवन। ब्रह्मा द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, उसका पालन पोषण वह विष्णु करता है। विष्णु इस संसार के प्रत्येक प्राणी का पालन करता है। कब किसके जीवन में सुख दुख आएगा, कब उसे किस प्रकार का आहार दिया जाएगा, वो किस परिवार में जन्म लेगा, या पत्थर हो तो वो पत्थर कहाँ पड़ा रहेगा, कब तक वो अखंडित रहेगा, ये सारे निर्णय अर्थात पालन पोषण वह विष्णु करता है। मकार अर्थात वह शंकर, मृत्युकारी। ब्रह्म जिसकी निर्मिति करता है, विष्णु जिसका पालन करता है, उसका अंत भी होता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत होगा। यह विधि का विधान है। यह कार्य वह शंकर करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ओंकार से देहधारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की निर्मिति हुई। इसके पश्चात पंचमहाभूतों का निर्माण होता है। धरती, अग्नि, जल, आकाश एवं वायु, यह पंचमहाभूत है। ब्रह्म से आकाश का निर्माण, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। और एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आज के समाज में समर्थ षष्ठी की उत्पत्ति और षष्ठी के मूल तत्वों की उत्पत्ति किस क्रम में और किस प्रकार हुई है यह बता रहे हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति के समय एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि जब किसी वस्तु की उत्पत्ति उस ब्रह्म से होती है तो वह विलीन भी उसी ब्रह्म में होगा। जैसे पंच महाभूतों से हम समझे कि पृथ्वी का लय जल में होगा, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का पुनः ब्रह्म में लय होगा। अर्थात निर्मिति जिस मूल तत्व से हुई है, समाहित भी वो वहीं होगा। आगे समर्थ कहते हैं कि जल से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब जब समर्थ रामदास जी ने यह ग्रंथ, पावन ग्रंथ लिखा, और उसके पूर्व भी हमारे विद्वानों ने यह बात कही है, और आधुनिक विज्ञानवाद भी समर्थ की इस बात का समर्थन करता है। जीव निर्मिति के सर्वमान्य डार्विन के उत्क्रांतिवाद में भी यही बात कही गई है कि प्रारंभ में जब पृथ्वी पर जल नहीं था तो अनेकों गैसें आपस में एकत्रित हुई, उनका एक बड़ा सा बादल बना और उससे बरसात हुई, एक विशाल समुद्र का निर्माण हुआ। लाखों वर्ष तक वह पानी वहीं रहा। लाखों वर्ष के पश्चात उसमें कुछ जीवों का निर्माण हुआ। वह जीव जल से थल पर अर्थात जमीन पर आए। फिर लाखों वर्षों के सतत प्रयत्न और सतत विकास के कारण विभिन्न प्राणियों का, न केवल विभिन्न प्राणियों का, बल्कि एक ही प्राणी की विभिन्न प्रजातियों का निर्माण हुआ। जैसा कि हम मछली की विभिन्न प्रजातियां, पक्षी की विभिन्न प्रजातियां देखते हैं। हमने ये भी सुना है कि इंसान के पूर्वज बंदर थे, तो बंदर इस प्राणी में सतत विकास और परिवर्तन हुआ, जिसके कारण आज जो देह हम देख रहे हैं हमारे पास है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जल से जीवन की निर्मिति हुई है, इस बात का समर्थन तो विज्ञान भी करता है। आगे समर्थ कहते हैं कि माया यह बहुत सामर्थ्य संपन्न है। हमारे मन में उस माया के स्वरूप के बारे में बड़ा ही कंफ्यूजन चलता है। कभी उस माया को ब्रह्म स्वरूपा कहा जाता है, तो कभी उसे विकारों में फंसाने वाली कहा जाता है। तो आज उस माया के हम मूल स्वरूप को थोड़ा जानें कि जब वह माया उस ब्रह्म से निर्मित होती है तो वह ब्रह्म स्वरूप होती है। जब भी माया को पवित्र कहा जाए, पावन कहा जाए, तो वह माया इस शब्द का उपयोग
मूल माया इस तात्पर्य में लिया जाए, और जब माया को विकारों में फंसाने वाली कहा जाए तब माया इस शब्द का तात्पर्य अविद्या माया के रूप में लिया जाना चाहिए। अविद्या यह जीव में होती है, वह उसकी बुद्धि का गुण होती है, जबकि माया यह प्रपंच की सृष्टा शक्ति होती है, वह ब्रह्म की शक्ति होती है, वह अनादि होती है। माया का आश्रय ईश्वर है, जबकि अविद्या का आश्रय जीव है। माया वह जादूगर है जो अपने जादू से अपने दर्शकों को तो प्रभावित करती है, भ्रमित करती है, परंतु स्वतः भ्रमित नहीं होती, जबकि अविद्या तो उस अविद्यावान को भी प्रभावित करती है। माया और अविद्या में सबसे बड़ा अंतर यह है कि उस ईश्वर को मायावी तो कहा जा सकता है, परंतु जगनियंता उस ईश्वर को अविद्या का विषय नहीं कहा जा सकता। तो अब हम अविद्या और मूल माया इनमें पर्याप्त अंतर समझ गए हैं। आगे समर्थ कहते हैं कि इसी प्रकार इस षष्ठी का व्यवहार चलते रहता है, परंतु प्रारंभ से लेकर अंत तक वास्तविक कर्ता वह ईश्वर होता है। वह ईश्वर इस जगत का आधार है। हमने अनेकों बार इसके पहले अनेकों संतों से अनेकों प्रवचनों में ये बात सुनी होगी। ये बात हम सुन के छोड़ देते हैं, परंतु सत्यता तो यही है कि उस ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। सारे कार्यों का आदि कारण वह ईश्वर है, परंतु यह बात हम सुनते हैं और छोड़ देते हैं। समर्थ कहते हैं कि प्रत्येक बात का स्वतः अनुभव लेना चाहिए, आत्म अनुभव, चाहे प्रपंच हो या परमार्थ हो, खुद उसका अनुभव लेकर उसकी सत्यता पर विश्वास करना चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि जब तक आप किसी बात को खुद अनुभव नहीं करते, देखते नहीं हैं, तब तक उसकी सत्यता पर या उस बात के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नाम है तेरा तारनहारा, उस प्रभु का नाम है जिसकी प्राप्ति हमें करनी है। समर्थ इसी बात को कहते हैं कि उस ईश्वर को यदि जानना है तो स्वतः अनुभव लेना होगा। हमारे जगत गुरु श्री भी कहते हैं कि यदि दो व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति शक्कर खा रहा है और यदि दूसरा उससे पूछे कि शक्कर का स्वाद कैसा है, तो शक्कर खाने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि शक्कर का स्वाद मीठा है। यदि वह दूसरा व्यक्ति पूछे कि शक्कर का स्वाद कितना मीठा है, तो क्या वह शक्कर खाने वाला व्यक्ति शक्कर की मिठास को किसी पैमाने में, किसी लीटर या मीटर में तोलकर बता सकता है क्या कि वह शक्कर आखिर कितनी मीठी है? नहीं ना। यदि उस दूसरे व्यक्ति को यह जानना है कि शक्कर कितनी मीठी है, तो उसे खुद ही शक्कर खानी होगी, अर्थात स्वतः अनुभव लेना होगा। हमारे जगत गुरु श्री भी कहते हैं कि मैं संपूर्ण संसार में बसता हूँ, इस बात का आप स्वतः अनुभव ले लीजिए। आप इस संसार में कहीं भी रहते हो, आप 8 दिन तक रोज 10 मिनट ओम नरेंद्र नाथाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और आपकी 8 दिन में वह समस्या हल हो ही जानी चाहिए। फिर आप इस बात पर विश्वास रखिए। आज सत्संग में कुछ पुराने लोग बैठे हैं, कुछ नए लोग आए हैं, तो वे लोग जो सद्गुरु से, जगत गुरु से कुछ समय पूर्व से जुड़े हैं, हम सभी ने यह इस बात का अनुभव लिया है, जिस कारण आज हम इस दरबार में उपस्थित हैं। आगे समर्थ कहते हैं कि यह संसार अविद्यात्मक है। अविद्या और अज्ञान ये दोनों विषय अलग हैं। अज्ञान वह है कि जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं, अर्थात कि यदि एक कार चलाने वाले व्यक्ति को प्लेन चलाने के लिए दिया जाए तो वह उसे नहीं चला पाएगा, क्योंकि वह उस ज्ञान को नहीं जानता है। परंतु अविद्या वो है कि जब हम किसी वस्तु को जानते हुए भी उसके बारे में गलती करें। हम ये बात जानते हैं कि शेर बकरी को खा जाता है, इसके पश्चात भी यदि बकरी की रखवाली का दायित्व शेर को दिया जाए तो ये हुई अविद्या। आज हमारे व्यवहार में भी बहुत अविद्या आ गई है। हम सब ने देखा है कि जब कोई व्यक्ति, हमारा परिजन या फिर हमारा परिचित मरता है, तो हमने वो दृश्य देखा है कि मृतदेह के पास सारे रिश्तेदार बैठे रहते हैं, उस मृतदेह से बातें करते हैं, उसे उठने के लिए कहते हैं। हम हमारे सारे काम छोड़कर भागे भागे जाते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, हम इस बात को जानते हैं,
परंतु हम में अविद्या आ गई है। जब वह व्यक्ति जीवित था तो उस व्यक्ति से मिलने में हमें रस नहीं था, और आज उसके मरने की खबर सुनते से ही सारे काम छोड़कर हम उस मृतदेह से मिलने जाते हैं, जो कि निरर्थक है। यह हमारे व्यवहार की अविद्या है। वास्तविक कर्ता वह ईश्वर है, समर्थ यही कहते हैं। हम घर में एक गमले में पौधा उगाते हैं, रोज उसे पानी डालते हैं। कुछ समय पश्चात उस गमले में फूल खिलता है, पौधे में फूल आता है। उस फूल को देखकर हम विचार करते हैं कि यदि इस पौधे को मैं पानी नहीं डालता तो आज यह फूल नहीं खिलता। अर्थात हमें कर्ता का भाव आता है। हमें लगता है कि हमारे कारण ही यह घटना हो रही है, परंतु जरा सोचिए, पहाड़ों में, जंगलों में, वहाँ भी तो फूल खिलते हैं। वहाँ उन्हें पानी कौन देता है? न आप न मैं। वास्तविक कर्ता हुआ ईश्वर है। भक्त प्रहलाद इसका सबसे उत्तम उदाहरण है कि जिसे उसके ही पिता ने मारने का प्रयत्न किया, ऊंची पहाड़ी से फेंका, जलते हुए तेल में डाला, अग्नि में डाला, परंतु फिर भी वह प्रहलाद बच गया। कारण क्या था? कारण यही है कि वास्तविक कर्ता हुआ ईश्वर है। जब वह ईश्वर किसी की निर्मिति करता है तो उसके जीवन की जिम्मेदारी, उसके प्रत्येक क्षण की जिम्मेदारी उस परमात्मा की होती है। हमारे जगत गुरु श्री ने श्री लीलामृत में इस बात का वर्णन किया है कि जब लक्ष्मी माता एक चींटी को पकड़ के रख लेती है और विष्णु भगवान उसे भोजन देते हैं, तो उस प्रसंग से जगत गुरु श्री भी यही कहना चाहते हैं कि वास्तविक कर्ता वह ईश्वर है। आज हम सभी वारियों में आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रचंड जन समुदाय, हम देखते हैं 24 घंटे महाप्रसाद चलता है। हमारे घर में यदि 4 मेहमान आ जाते हैं तो उन्हें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये इतना बड़ा प्रचंड समुदाय यहाँ आता है और बिना किसी शिकायत के बहुत सारी सुविधाओं के साथ में हमारे वारी उत्सव संपन्न होते हैं। जगत गुरु श्री इस बारे में हर बार कहते हैं कि यह कार्य दैवीय है, यह कार्य ईश्वरीय है। ये कार्य मैं नहीं करता, यह कार्य वह ईश्वर करता है। उस ईश्वर को वास्तविक कर्ता बनाना ही आज के इस प्रवचन का सार है। क्योंकि जब व्यक्ति में यह अहंकार होता है कि इस कार्य को मैं करता हूँ, तब वह उस कार्य से दूर होता है। आज यदि हम कुछ लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, भले वही हमारा परिवार हो, तो हमें लगता है कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। परंतु ये विचार करके चलिए कि यह ईश्वर की इच्छा है, आप केवल माध्यम मात्र है। वह व्यक्ति, वह बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं, क्या उनका जीवन नहीं चलता? जीवन तो सदैव ही चलता है, पर उस ईश्वरी कार्य का माध्यम बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। आज इस सत्संग में हम बैठे हैं, जगत गुरु श्री हर बार हमें बताते हैं कि अगली बार हम आपका इंतजार करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को इस सत्संग में लाने का प्रयत्न कीजिए। यह किसी दल का या किसी संस्था का सदस्यता अभियान नहीं है। ये उस मुक्ति तक, उस ईश्वर तक लोगों को पहुंचाने का एक मंगल कार्य, सत्य कार्य है, जो कि सद्गुरु के मार्गदर्शन से चल रहा है। ये ज्ञान की गंगा जो कि गुरुमुख से निकलती है, इस गंगा में जितने लोग स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे सत्संग रूपी नदी में, उतने लोगों के जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए इस सत्संग में अधिक से अधिक लोगों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। करता हुआ ईश्वर है, हम केवल माध्यम है। अधिकतर बार हम देखते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं हम माध्यम बन के ये ईश्वरी सेवा में समर्पित होना चाहिए। इतना ही बोलकर हम इधर रुकेंगे क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कालसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्याम वल्लभ रामचंद्र की